नमस्कार, मैं वाजिद खान। एमपी टॉप समाचार में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं वही जो है सही। खबरों के नए अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। पुलिस को पत्थर देकर जताया विरोध, ना मोमबत्ती ना ज्ञापन। हाथरस की घटना पर महिलाओं का अनोखा विरोध, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग। आमतौर पर किसी घटना के विरोध में ज्ञापन सौंपा जाता है या कैंडल मार्च किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल में हाथरस की घटना पर महिलाओं ने कुछ अलग ढंग से विरोध जताया। ना मोमबत्ती ना ज्ञापन, हाथों में पत्थर लिए ये महिलाएं बैतूल की। इन पत्थरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके अंदर कितना आक्रोश है। यही कारण है कि अब इन्होंने विरोध का तरीका बदल दिया है। दरअसल हाथरस की बेटी के साथ जो बर्बरता हुई है, उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। यही आक्रोश बैतूल में भी देखने को मिला है। बैतूल में इस घटना के विरोध में महिलाओं ने हाथों में पत्थर लेकर रैली निकाली और फिर पुलिस अधिकारियों को पत्थर से भरी थैली सौंपी। पत्थर सौंपते वक्त उन्होंने पुलिस अधिकारियों से हाथरस के बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा और फांसी पर लटकाने की मांग की है। समाज सेवी महिलाओं का कहना है कि हम पहले ही हाथरस की घटना या दूसरी घटनाओं को लेकर नरम मोमबत्ती जलाते थे, जिसके कारण सरकार भी हमें नरमी से लेती थी। अब हम चाहते हैं कि जिस तरह पत्थर कठोर होते हैं, वैसे ही सरकार पत्थर की तरह कठोर फैसले ले। हम तो यही चाहते हैं कि इन पत्थरों से उन बलात्कारियों को जान से मार दे, लेकिन हम मजबूर हैं, उनके पास नहीं पहुंच सकते। महिलाओं के साथ देश में घट रही घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार को कड़े फैसले लेने चाहिए और आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ज्ञापन बहुत सौंपते हैं, कैंडल्स हम बहुत जलाते हैं, लेकिन अब कैंडल जलाने से और ज्ञापन सौंपने से काम नहीं चलेगा। इसलिए विरोध स्वरूप ये पत्थर हम सौंप रहे हैं कि ऐसे दुराचारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनका एनकाउंटर होना चाहिए, उन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए। ये सब देखिए, जिस तरह से महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, लगातार एक के बाद एक ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं जिसमें मासूम बालिकाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे विरोधों को हमने कई बार किया है। जब भी बलात्कार जैसे, दुराचार जैसे मामले आए हैं, विरोध प्रदर्शन किया है, ज्ञापन सौंपे हैं, कैंडल्स जलाई है। लेकिन अब हमने जो है सख्त एक्शन लेते हुए पत्थर इकट्ठा किए हैं ऐसे बलात्कारियों के विरुद्ध कि उनके विरुद्ध सख्त से सख्त एक्शन हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हुई। ऐसे आरोपियों को, ऐसे अपराधियों को फांसी पर लटकाया जाए, उनका एनकाउंटर किया जाए, क्योंकि कानूनी प्रक्रियाएं इतनी शिथिल है, इतनी अधिक लंबा समय ले लेती है कि लोगों के हौसले पस्त हो जाते हैं। न्याय की उम्मीद लगा के लोग रहते हैं। ऐसे कानून जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने चाहिए ऐसे अपराध, और जल्द से जल्द उनके विरुद्ध निर्णय भी होने चाहिए। इसमें ये घटना भी होती है कि पुलिस वालों ने सौंप भी नहीं दी। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? मुझे लगता है कि मानवता जो है कहीं ना कहीं तार-तार हो रही है। जितना अपराधियों के प्रति संवेदनशील पुलिस का नज़रिया रहता है, उतना जो पीड़ित पक्ष है उसके प्रति नहीं रहता है। एक बेटी जिसे हम जिसका जन्म परिवार में होता है, वो बड़ी होती है और उसके साथ इस तरह की वारदात हो जाती है, उसका 100 तक उसे परिवार को नहीं सौंपा जाता है अंतिम समय में, क्योंकि प्रशासन के विरुद्ध कहीं ना कहीं ये बात थी। इसलिए पुलिस ने सख्ती से इस काम को किया और अपराधियों को संरक्षण दिया है इस तरह की वारदात को करके। देखिए, हाथरस में जो घटना हुई है या इसके पहले भी जहाँ भी जो भी घटनाएं होती हैं, हम नरम मोमबत्ती जला के तो विरोध प्रदर्शन कर देते हैं और कहीं ना कहीं वो घटनाएं भी नरमी से सरकार ले लेती है। इसीलिए इस बार हमने पत्थर दिए हैं कि जितने कठोर ये पत्थर हैं, उतने कठोर आप निर्णय लीजिए उनके खिलाफ। और लगे तो हम तो ये चाह रहे हैं कि हम इन्हीं पत्थरों से उन आरोपियों की जान ले लें, लेकिन मजबूर हैं हम भी कि हम वहाँ तक जा भी नहीं सकते। इसलिए हम यहाँ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि पत्थरों की तरह आप कठोर उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप किस तरीके से देखते हैं इस मामले? देखिए, चाहे वो दलित
लड़की हो, चाहे वो सभ्य घर की लड़की हो, चाहे वो किसी की बेटी हो, बहू हो, बहन हो, कोई भी हो, हमेशा यही होता है कि जो पीड़िता होती है उसको कहीं ना कहीं न्याय मिलने में देरी हो जाती है। यही कारण होता है कि आरोपियों के हौसले कहीं ना कहीं बढ़ते जाते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि कम से कम निर्भया जैसा जितना टाइम उसको लगा, कम से कम इस निर्भया को इतना टाइम ना लगे, कम से कम उसके साथ में न्याय जल्दी से जल्दी हो। और उसके अलावा आप ये देखिए कि कितना अत्याचार उस पीड़िता के परिवार वालों के साथ कितना अत्याचार हुआ। उनको उनकी बेटी का चेहरा आखिरी टाइम में देखने नहीं मिला। वो बेटी की अंतिम इच्छा, जिसको अंतिम इच्छा तो एक फांसी पे जो मुजरिम को चढ़ाया जाता है उसकी भी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, लेकिन वो बेटी की अंतिम इच्छा थी कि मुझे एक बार मेरे घर ले जाना, वो अंतिम इच्छा तक पूरी नहीं की गई उस बेटी को। तो हम क्या इसको क्या न्याय कहेंगे हम? बहुत बहुत संवेदनशील मामला था। बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ें सुन के। हम यहाँ पे इतने तड़प रहे हैं, वो परिवार के बारे में हमें सोच के दुख होता है कि वहाँ पे कितने परेशान हो रहे होंगे वो। आपके हिसाब से ये जो घटना घटी है इसका क्या कार्रवाई होना चाहिए? तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हमें मालूम है कि उनको पकड़ लिया गया है, आरोपी हिरासत में ले लिए गए हैं, लेकिन सिर्फ हिरासत में लेने से 7-7 साल केस चल जाते हैं। तुरंत फास्ट ट्रैक एक्शन कोर्ट के साथ में तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये बोलती हूँ कि वो लड़की की 13वीं हो उसके पहले उनको आरोपियों को सज़ा मिल जानी चाहिए, तब तो ये कम से कम न्याय होगा। तो तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए। बैतूल से वाजिद खान की रिपोर्ट, MP टॉप समाचार, बैतूल।